तो जो भी बच्चे सीयूटी यूजी के माध्यम से बीएलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए मैं मतलब उनके लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं यानी कि टॉप 15 यूनिवर्सिटी जो बीएलएलबी कराती हैं उनका लिस्ट लेके आ गया हूं। तो मैं बताऊंगा कि उसमें आपका कट ऑफ मतलब किस यूनिवर्सिटी में लो कट ऑफ जाता है, किस यूनिवर्सिटी का मीडियम कट ऑफ रहता है और किस यूनिवर्सिटी का हाई कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो आप लोग कापी कलम लेके बैठ जाइए ताकि इस यूनिवर्सिटी का नाम नोट कर लीजिए और अपने हिसाब से आप लोग 3 से 4 यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा ताकि आपका एडमिशन हो जाए बीएलएलबी जो भी बच्चे करना चाहते हैं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, यानी कि जो भी वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और कमेंट के माध्यम से अपना नंबर बताएं। तो हम लोग बात करेंगे कि टॉप 15 यूनिवर्सिटी कि कौन कौन से टॉप 15 यूनिवर्सिटी हैं जहां से आप बीएलएलबी कर सकते हैं और वो भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, यानी कि कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है और कुछ आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहां से आप बीएलएलबी कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग पहला यूनिवर्सिटी जो है, पहली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो वो है नेहरू नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। नेहरू में आपका जो बीएलएलबी का कोर्स होता है और यहाँ पे काफ़ी कम फीस आपका लगता है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आपका क्या है कम नंबर पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी। दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो है आपका जीजीयू एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ का कट ऑफ क्या है थोड़ा सा हाई देखने के लिए मिलता है, हालांकि नेहरू में कट ऑफ आपका कम जाता है लेकिन जीजीयू में थोड़ा सा कट ऑफ आपका ज़्यादा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए नेहरू में जीजीयू में एडमिशन जो होता है केवल जीएटी के आधार पे होता है। थोड़ा सा एडमिशन का प्रोसेस भी समझिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के आधार पे यहाँ पे एडमिशन होता है। तो यहाँ पे आपका एडमिशन जो होता है वो जीएटी के आधार पे होता है, जीएटी। और नेहरू में आपका जो एडमिशन होता है एक इंग्लिश सब्जेक्ट प्लस आपका जीएटी, एक इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए यानी कि लैंग्वेज होना चाहिए और प्लस आपका जीएटी। तो यहाँ पे जो कट ऑफ बनेगा वो आपका 500 में बनेगा, यहाँ पे जो कट ऑफ बनेगा वो आपका 250 में बनेगा। तो ये भी आप लोग ध्यान देते रहिएगा क्योंकि ये आपको बहुत ही फायदा है एडमिशन लेते समय। अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं तो एडमिशन लेते समय आपको आसानी रहेगी ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ किस में आप जीएटी में अच्छा स्कोर किए हैं तो जीएटी के बेस पे लीजिए एडमिशन, आप इंग्लिश और जीएटी में अच्छा स्कोर किए हैं तो आप इसके बेस पे लीजिए। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस आधार पे हमको एडमिशन लेना है। दूसरी यूनिवर्सिटी जो है, दूसरी यूनिवर्सिटी वो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी, यहाँ पे देखिएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये आपका वर्धा में पड़ता है और यहाँ पे कहा गया है कि आपका एक हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस आपके पास जीएटी का स्कोर होना चाहिए। तो अब ये ध्यान दीजिएगा जो बच्चे हिंदी को भी ऑप्शन में रखे थे लैंग्वेज के रूप में तो वो यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। अब यहाँ का जो कट ऑफ बनेगा वो 500 में बनेगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ये आपका गया में है। यहाँ पे बीएलएलबी का कोर्स होता है और यहाँ पे क्या कहा गया कि जीएटी प्लस एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, जीएटी प्लस एक लैंग्वेज सब्जेक्ट। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है जो गया जिले में है।
नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कश्मीर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यहाँ पे जो एडमिशन होता है केवल जीएटी के बेस पे होता है। जीएटी यानी कि केवल आपका यहाँ पे जीएटी के बेस पे एडमिशन होता है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है बीएचयू। यहाँ पे भी बीएलएलबी का कोर्स होता है। यहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है और यहाँ पे आपका एक लैंग्वेज प्लस जीएटी के आधार पे एडमिशन होता है। जीएटी के आधार पे एडमिशन होता है। तो यहाँ भी आपका कट ऑफ 500 में से बनेगा, यानी कि 500 में से आपका यहाँ भी कट ऑफ बनने वाला है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है असम यूनिवर्सिटी। असम यूनिवर्सिटी, ठीक है। असम यूनिवर्सिटी में आपका कट ऑफ कितना मतलब यहाँ पे कहा गया है कि एक इंग्लिश होना चाहिए प्लस जीएटी होना चाहिए प्लस आपका 2 डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक इंग्लिश जीएटी 2 डोमेन, तो ये 500 और ये 500, यानी कि 1000 में यहाँ पे कट ऑफ बनेगा। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए फायदा हो जाएगा जो बच्चे इंग्लिश का भी एग्जाम दिए हैं, जीएटी का भी एग्जाम दिए हैं और डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम दिए हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पे फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हेमोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये उत्तराखंड के अंदर है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आपका केवल जीएटी के आधार पे एडमिशन होता है। केवल जीएटी के आधार पे एडमिशन होगा। तो जो बच्चे क्या है जीएटी का एग्जाम दिए उनके लिए यहाँ पे फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। यहाँ पे आपका एडमिशन जो होता है वो एक लैंग्वेज, एक जीएटी और एक डोमेन, एक लैंग्वेज प्लस जीएटी प्लस एक सब्जेक्ट डोमेन का सब्जेक्ट जो है एक ही रखा गया है। तो एक लैंग्वेज 250, जीएटी 250, यानी कि 500, ये 750, कितने में से बनेगा 750 में से। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी अगली यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आपका पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी आपका बीएलएलबी का कोर्स है और यहाँ का भी क्या है, देखिए हेमोती नंदन का जो बताएं वहां भी कट ऑफ आपका कम जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का भी कट ऑफ आपका कम जाता है। तो यहाँ पे जो एडमिशन होता है एक लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन प्लस जीएटी, पहले लिख लीजिए जीएटी प्लस 2 आपका डोमेन सब्जेक्ट, 2 आपका डोमेन सब्जेक्ट। हम ये सब्जेक्ट इसलिए बता रहे हैं ना कि आपके स्कोर इससे डिसाइड हो जाएंगे, यानी कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ये आप डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि आपका स्कोर कैसा है। किसी का मान लीजिए लैंग्वेज में अगर नंबर कम हो गया है तो जहां लैंग्वेज से एडमिशन नहीं हो रहा वहां आप एडमिशन ले लीजिए। किसी का लैंग्वेज बहुत अच्छा है, जीएटी भी अच्छा है, डोमेन भी अच्छा है, वो तीनों जो मतलब जहाँ पे मान लीजिए लैंग्वेज और डोमेन सब में अच्छा नंबर पाए
वो यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन ले सकता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये बता दे रहा हूँ कि किस जगह किस हिसाब से एडमिशन, किस बेस पे एडमिशन लिया जा रहा है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ये देखिएगा स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। और यहाँ पे जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो एक लैंग्वेज प्लस जीएटी, यहाँ पे भी 500 में से बनेगा। वहीं नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो है गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो एडमिशन होता है, एक लैंग्वेज और जीएटी, लैंग्वेज प्लस जीएटी। तो यहाँ पे भी आपका 500 में से हो जाएगा एडमिशन। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी। ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे केवल जीएटी के बेस पे आपका एडमिशन होता है, जीएटी के बेस पे एडमिशन होता है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या, ये DAU यानी कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी है। और देखिए जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अपेक्षा कट ऑफ कम देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपका कट ऑफ कम देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो एडमिशन होता है एक लैंग्वेज प्लस जीएटी। अगली यूनिवर्सिटी जो है वो भी देख लीजिए, आपको टॉप 15 यूनिवर्सिटी का नाम बताए हैं जहाँ पे आपका BA LLB का एडमिशन हो जाएगा। इसका कट ऑफ भी मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा, यानी कि यहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जब तक रजिस्ट्रेशन किस यूनिवर्सिटी का कब ओपन हो रहा है ये भी नोटिफिकेशन दिया जाएगा, किस यूनिवर्सिटी का मतलब कितना कट ऑफ जाएगा ये भी नोटिफिकेशन, सारा नोटिफिकेशन आपको जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एक यूनिवर्सिटी है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी जो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, ये पूरा नाम लिख देते हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे BU क्या है, ठीक है। तो पूरा नाम लिख देते हैं इसका। ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो लैंग्वेज प्लस जीएटी के आधार पे एडमिशन होता है, लैंग्वेज प्लस जीएटी। तो ये रहे 15 यूनिवर्सिटी जहाँ आपके BA LLB के कोर्स कराए जाते हैं। आपको इस यूनिवर्सिटी के एग्जैक्ट कट ऑफ आपको मिल जाएगा। आप लोग वीडियो में मतलब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगले वीडियो में आपको मैं A to Z यानी कि सबका कट ऑफ लिस्ट दे दूंगा। और जिस यूनिवर्सिटी का जब आपका नोटिफिकेशन जारी होता है, कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे रजिस्ट्रेशन का हो गया, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होंगे, सारा आपको यहाँ से जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग जुड़े रहें इस चैनल से और जुड़े रहें। और जो भी बच्चे क्या है आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं ताकि आपको हर एक मतलब हर एक कॉलेज के प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ लिस्ट है ये भी मैं आपको दे दूंगा। पिछली बार का जो लिस्ट है वो उससे आप देख पाएंगे कि कितने नंबर पे बच्चों का एडमिशन हुआ है।
तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक यहाँ से यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।